लगभग आप कितने देर से आई है यहाँ पे? 9 बजे से आए हैं। यहाँ पे 9 बजे से आई हैं। कितना टाइम हो गया है अभी? अभी हो रहा है आपको 12 बज के लगभग 12:30 के करीब में हो रहा है, लेकिन अभी तक लेकर आपका पुर्जा नहीं कटा है। अंदर भी गई, मैं रिपोर्ट करी। ये हॉस्पिटल प्रभारी का ये मनमानी ढंग से अपना काम करा रहे हैं ना। यहाँ पे कोई नरकटियागंज के अनुमंडलीय हॉस्पिटल में उपस्थित है। यहाँ पे बहुत सारा एक सुबह से लेकर के अभी तक लाइन लगा हुआ है मरीजों का, और पुर्जा कटाने के लिए 9 बजे से लेकर के अभी दिन को मतलब कि 1 बज गया है, अभी तक लाइन में सभी कोई लगा है। 4-5 स्टाफ अगर रख दिया जाता कंप्यूटर का तो ये समस्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। कितना हो लंबा लाइन लगे, जो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। इनका जाए मरीज कहाँ आए जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी, नेतागण भी आते हैं, लोग अपना अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और फ़ोटो खिंचवा करके चले जाते हैं। सिर्फ विधि व्यवस्था बताते हैं लोग कि ऐसे करना चाहिए, इन पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ के पब्लिक भी मतलब कि दवाखाना जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे भी 2 घंटा लगता है एक दवा लेने में। परेशानी ये बबुआ जी, जे आदमी गरीबे गुने तो सरकारी में जी और हमनी के काम होते हैं। जी। कोई बेरा से खड़ियाइले आप कितने बजे से खड़ी है यहाँ पे लाइन में? हो गई हमरा 10 मैंने लगभग 10 बजे के करीब से मोबाइल, और यहाँ का हॉस्पिटल प्रभारी है मतलब कि यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं रखे है गरीबों के लिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो रियल में मतलब उसका पुर्जा नहीं कटेगा। बताइए, 9 बजे से आप 10 बजे से खड़ी है, अभी तक ले कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है लगभग, लेकिन अभी तक काटा नहीं है आपका पुर्जा। एक पुर्जा कटवाने में आपको कितना घंटा लगा है? 2 घंटा वहाँ पे खड़ी है तो मरेगा नहीं? 2 घंटा 3 घंटा लगेगा एगो पेशेंट में कटवाने के लिए पुर्जा, तो आदमी मरेगा ही। अभी तक लेकर आप लोग का पुर्जा नहीं कटा है? 9 बजे क्या मांग रहे हैं लोग पुर्जा में? मोबाइल के माध्यम से काट रहे हैं लोग। अब जो आ गया उसको पता है, मगर आके घुस जा रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है लाइन में रखने के लिए, लाइन में जी पब्लिक काफी मात्रा में है यहाँ पे। देख लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक कितना है, लाइन में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रभारी है इनको कोई चीज नहीं काटेंगे। क्या दिक्कत है चाची? सुबह चेक था, अच्छा, लाइन में लगने नहीं दे रहा है। अब पर्ची कटवाने गए तो वो लड़का जा रहा है, वो गेट पे खड़ा है। अच्छा बाहर में वो कह रहा है कि जाइए आपको लाइन में लगने कटवाइए, तो तुम पैसा 10 रुपया ले रहे हो तो मेरे से भी ले लो। अच्छा, साइड से पैसा लेकर के पुर्जा काट रहा है लोग यहाँ पे, साइड से। और इतना भीड़ लगा है यहाँ पे मतलब कि सब कोई लगभग 12:30 के करीब में हो रहा है, लेकिन अभी तक लेकर आपका पुर्जा नहीं काटा है। अंदर भी गई, मैं रिपोर्ट करी। ये हॉस्पिटल प्रभारी का ये मनमानी ढंग से अपना काम करा रहे हैं ना। यहाँ पे कोई पौधा नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। चलो आज जो आ रहा है बस पैसा दे करके कटवा ले रहा है। कट जा रहा है। जी 2 बार रिक्वेस्ट किए, लेकिन मेरा पर्ची नहीं कटा। सर, इमरजेंसी पुर्जा कटाने के लिए कितना पैसा लिया जाता है? आप कॉल क्यों बताए हैं? अभी जस्ट बुता करके मेरे सामने गए हैं, अंधेरा हो जाएगा। अभी जस्ट लाइट बुता करके आप गए हैं, क्यों गए हैं? क्यों अभी लाइट क्यों बुताए हैं आप? 10 रुपये लेते हैं, हम लेते हैं 2 रुपया। 10 रुपया लिया जा रहा है, क्यों लेते हैं? हमें लाइन कर दिए हैं। लाइन के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना लिया जा रहा है? 300 रुपया मांगा जा रहा है, 500 रुपया। इसके अलावा 2022 का भी जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला। अभी तक आपको नहीं मिला है? पैसा आप दिए 500 रुपया? नहीं, अभी नहीं दिए, अभी नहीं मिला है, मांगा जा रहा है। मांगा जा रहा है। कौन आदमी आपसे मांग रहा है पैसा? आशा लोग मांग रहा है। आशा लोग मांग रहा है लोग कि 500 रुपये दीजिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र कटेगा। और कौन सा पंचायत से आते हैं? पंचायत। आपका आशा का क्या नाम है? आशा का नाम मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच एक नज़र। अभी हम अनुमंडलीय हॉस्पिटल नरकटियागंज में उपस्थित हैं। यहाँ पे पब्लिक का बहुत सारा प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा अवहेलना की जा रही है, अनादर की जा रही है, पब्लिक के साथ मतलब अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। आइए हम पेशेंट से इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका?
आपका घर पड़ेगा सर? जी यही प्रकाश नगर नरकटियागंज। नरकटियागंज के निवासी हैं। जी। क्या आपके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ है, क्या घटना हुआ है? जी मेरी 6 महीने की बच्ची थी, ठीक है। जी जी हम इसी अनुमंडल अस्पताल में आए हुए थे। जी जी रात्रि में 2 बजे के बाद आए हुए थे। जी जी और अब पर्ची बनाने में हमको यहाँ 20-25 मिनट के बाद समझिए आधा घंटा लग गया पर्ची बनाने में इन लोगों को। आपके बच्चे मतलब के वहाँ लेकर के जब बेतिया गए तो क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, ये बताइए। बेतिया गए ही नहीं सर, यहीं पे मौत हो गया, यहीं पे मौत हो अनुमंडल गई। अस्पताल में सर। इसी अनुमंडल देखिए कितना निंदनीय बात है कि इनके बच्चे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर के मतलब की अभाव में और कमी से लापरवाही की वजह से इनकी जान बच्ची का चली गई। एक पिता है बच्ची का, एक करे तो करे क्या, ये दर दर के भटक रहे हैं, अपना सब कुछ स्टेटमेंट लेकर के घूम रहे हैं, यहाँ तक कि मंगल पांडे तक की अपना ये पूरा पोस्ट ऑफिस। हम बोले पहले पर्ची बना दीजिए, ट्रीटमेंट बाद में होता रहेगा, पर्ची बनाना आवश्यक नहीं है, पहले इलाज करना जरूरी है। तो मान लीजिए कि इलाज पहले ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डॉक्टर साहब सोए हुए थे, रजनीकांत उस समय डॉक्टर थे। अच्छा रजनीकांत थे डॉक्टर साहब। जी जी। बिना पर्ची का इलाज नहीं चालू किया? बिल्कुल नहीं सर जी। पर्ची बनने के बाद आपको आधा घंटा टाइम लग गया। आपकी बेटी का कंडीशन सीरियस था? जी सीरियस था, जी। बिल्कुल सीरियस था सर। जी सर। डॉक्टर साहब सोए हुए थे। जी। और ये देखिए मेरे आने के बाद 2:45 में ये रेफर बना हुआ है पर्ची। अच्छा 2:45 में यहाँ पे लेकर के आ आए चुके थे। 2 बजे आप आए थे? जी बिल्कुल जी। 2 बजे हम यहाँ आ चुके थे। जी। 2:45 बजे रेफर पर्ची बना। जी। ठीक है। GMCH रेफर हुआ है बेतिया। जी जी। ये 27 पंचायत कम नहीं होता जी, है, जी, नरकटिया अनुमंडल अस्पताल है। जी जी। और यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है सर। जी। वो आए तो बोले कि बच्चा का डॉक्टर नहीं है यहाँ पे ये सर। 2:45 के करीब में जी। आपका यहाँ से रेफर मतलब जी, कर दिया यहाँ से गया, यहाँ से रेफर- बेतिया के उसके लिए। बाद हाँ क्या हुआ वो बोले कि सर तो एम्बुलेंस के लिए सर व्यवस्था करा जी, दीजिए। जी। ठीक है। एम्बुलेंस के लिए सर ये बोले हैं रजनीकांत डॉक्टर साहब जी। कि आप जाइए ऊपर 3 मंजिल पे, ड्राइवर सब सोए होंगे। ड्राइवर साहब सोए हैं? जी ऊपर जी। जाइए। अब ऊपर हम गए, पूरा दर दर भटके, कहीं एम्बुलेंस हमको नहीं मिला जी, सर। कि हम नीचे आए, 102 पे कॉल किए। जी। 102 पे कॉल करते करते, वो भी मेरे पास हिसाब होता है सर। जी। 102 पे देखिए हम कितना बार कॉल किए हैं। देखिए ये मतलब सरकारी नंबर है एम्बुलेंस का 102 का, एक कितने बार मतलब के कॉल किए हैं और कोई रिस्पांस नहीं मिला है। 3:57 तक आप कॉल किया, 2:45 आपका रेफर हो गया है। जी, जी। लेकिन 3:57 तक आप मतलब कि आउट गोइंग मतलब करते रहे कॉल, 4:15 तक। हाँ 4:15 तक, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है यहाँ पे। 57 में बात हुआ, कनेक्ट हुआ। जी जी। लेकिन उसके बाद से वो कॉन्फ्रेंस कराया हमको ड्राइवर से। जी। लेकिन अब कह रहे हैं कि फिर ड्राइवर तक कह रहा है कि नहीं यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं, हम आ रहे हैं। लेकिन मेरे आंखों के सामने यहाँ पे एम्बुलेंस उपलब्ध था सर। ठीक है। लेकिन हमको एम्बुलेंस नहीं मिला। जी, जी। उसके बाद से फिर हम यहाँ से सर चले गए एम बली के पास। जी जी। एम बली के पास गए। एम बली के पास वो तो बोले कि नहीं ये बेतिया रेफर है, मरीज सीरियस हम नहीं देखेंगे। ठीक है। ए नेगेटिव ब्लड है। ठीक है। और ए नेगेटिव जब ब्लड रहता है किसी भी औरत का, जी जी। तो उसको एक 7वां महीना में इंजेक्शन पड़ता है सर। जी, वो जी। 3500-4000 करीब में आता है सर। जी, जी। ठीक है। और यहाँ पे हम आए थे, मेरी परिवार आई थी, मतलब कि जन्म के समय शुरू से लास्ट तक मेरा ही अनुमंडल अस्पताल में ही, नरकटियागंज में ही इलाज हुआ है उसका। ठीक है। तो उस समय इन लोगों ने, कर्मचारी चाहे स्टाफ चाहे नर्स चाहे आशा, कोई काहे नहीं उस समय ये लोग बताया कि हाँ ये इंजेक्शन पड़ेगा। अच्छा ये आशा लोग नहीं बताया? जी। आते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ की कमियाँ हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, लेकिन मंगल पांडे भी नहीं सुन पाए हैं शायद इनके। एक रेशमी वर्मा से जी, जी। कवागा में आवाज उठाए हैं, विधानसभा में आवाज उठ चुका है। जी। लेकिन मंगल पांडे ने इधर उधर जवाब करके उसको नकारा कर दिए जी। हैं और बोल रहे हैं विधायक जी ने मतलब कि विधानसभा में आवाज़ उठाई और आवाज़ को मतलब कि आगे तक ले पहुंचाई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नेता और सब भी हैं, जैसे कि यहाँ पे सांसद साहब हो गए, मंत्री जी हो गए, लेकिन ये लोग आते हैं 8 दिन 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में जांच करके जाते हैं, देख सुन करके जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर को आश्वासन दे करके जाते हैं और इधर से सुनते हैं यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी और इधर से निकाल देते हैं। इन लोगों को बातों का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। अगर वैल्यू रहता तो आज इनकी बच्ची जिंदा होती, लेकिन ये मर चुकी है और इधर उधर के भटक रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ से लेकर के पटना तक सब कुछ जांच पड़ताल में बैठाए हुए हैं, अभी तक ले कोई जांच इनको मतलब कि निदान नहीं मिला है कि हाँ आखिर इनकी बच्ची मरी तो मरी क्यों। मेरा नाम विपिन राज हुआ। अभी सर किस पोस्ट पे हैं आप? मैं यहाँ पे अस्पताल प्रबंधक।
अस्पताल प्रबंधक। हाँ जी। जी जी। आरजेडी के द्वारा सर नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई तरह की कमियां इन लोगों ने पाया। और वस्तु स्थिति ये है कि जो मरीज आए हुए थे उनके द्वारा भी कई तरह की शिकायतें की गई। जैसे मान लीजिए टोकन सिस्टम का जो सिस्टम है उसमें भी पैसे की उगाही की लेकर के मरीज जो है अपने बातों को रखा। इस पे सर क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो पेपर पे होता था रजिस्ट्रेशन, अब ऑनलाइन हो गया है। भाव्या से ही संचालित होता है मेरा सारा डिपार्टमेंट, इमरजेंसी हो, लेबर रूम हो, OPD हो, सारा चीज़, या फिर एक्सरे हो आपका, ये सब भाव्या के द्वारा चलता है। इसमें 2 रुपया जो है चार्ज वहाँ पर लिया जाता है। ये सरकार का प्रावधान है, सरकार का नियम। हाँ, सरकार का नियम सर दूसरी बात ये है कि आए दिन देखा जाता है कि अनुमंडलीय अस्पताल में छोटा कोई भी केस होता है, कोई भी मरीज आता है, उसको तुरंत बेतिया GMCH में रेफ़र कर दिया जाता है। क्या यहाँ डॉक्टर की उपलब्धि नहीं है, व्यवस्था नहीं है, या जो है मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ है क्या कि हर एक मरीज़ को है बेतिया GMCH आके रेफ़र करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, चूँकि ये मेडिकल क्लब है तो इसका जवाब तो डॉक्टर लोग दे सकते हैं, डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं, किस परिस्थिति में वो यहाँ से रेफर करते हैं इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं। बाकी रह गया बात यहाँ पर व्यवस्था का, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब प्रचुर मात्रा में जी। उसके बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है मेरे पास, चूँकि हमारा PSC प्लांट अभी फंक्शनल नहीं है। सर OPD पर एक और क्वेश्चन है सर, OPD पर 2 रुपया चार्ज है, इमरजेंसी का कितना चार्ज है सर? इमरजेंसी का 5 रुपया, लेकिन वहाँ पे 10 रुपया लिया जा रहा है। देखिए, इससे संबंधित अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है। और ये जस्ट मतलब कि पब्लिक दिया है बयान, वहाँ पे मरीज वहाँ पे बोला है तो उस पर जरूर करवाइए। जी। एक्सरे डिपार्टमेंट है सर, उसमें कितना लिया जाता है? नहीं, एक्सरे में 20 रुपया लिया जाता है अंदर मरीज को बुला करके। देखिए, अभी तक इस तरीके का कंप्लेन नहीं आया है। जी जी। अगर इस तरह का अगर लिखित कंप्लेन अगर आता है जी जी, जरूर उस पर कार्रवाई किया जाए। और जो भी कंप्लेन करेंगे वो अपना साथ में आधार कार्ड पीछे, जी जी, आधार कार्ड के साथ में, जो कुत्ता काटता है या कोई ऐसा जानवर काटता है उसका इंजेक्शन जो पड़ता है, वहाँ पे एक ANM बैठती है, वो मतलब कि इंजेक्शन देती हैं तो 20 रुपया हर एक, जितने भी सुई देती हैं, जितने बार बुलाती हैं एक बार में 20 रुपया लेती हैं। ये क्या अनिवार्य है 20 रुपया लेना? नहीं, देखिए, यहाँ पे सरकार की सारी सुविधाएं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। इस तरह का कहीं कोई चार्ज नहीं, चार्ज जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। बाकी हर जगह सरकार निःशुल्क व्यवस्था की हुई है, निःशुल्क की हुई है, निःशुल्क है, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर। अगर किन्हीं के द्वारा अगर इस तरीके का कृत्य कार्य अगर किया जा रहा है, जी, इसकी अगर लिखित शिकायत मिलती है तो हम लोग जरूर उस पर कार्रवाई करें। सर, एक और बात है, मैं अभी इमरजेंसी वार्ड में गया था, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तब वहाँ बेडशीट डाला गया, सफाई किया गया। ये पहले से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, किस समय आप पहुँचे, अभी हम लोग उस पर भी जैसे हो सकता है कि अभी मरीज वहाँ से उठा हो, एक ही बेड से सर उठ सकता है, 4 बेड से तो नहीं उठ सकता। नहीं तो चेंज होता है, बेडशीट तो हमेशा चेंज, बेडशीट भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में भी आया हुआ है, जिला से भेजा गया। बेडशीट तो रहता है, लगा हुआ रहता है। और इस तरीके का है तो जब रूटीन में जाएंगे, विजिट में देखते हैं तो उसको भी होता है कार्रवाई। एक और चीज़ है वहाँ पे सर, एक बात आप बोले कि आभा जो ऐप्स है, आभा जो ऐप्स है सर, उसके माध्यम से हर एक अटेंडेंट बनता है या पर्ची काटा जाता है, लेकिन 9 बजे का आया हुआ मरीज लाइन में लग करके 12 बज गया था, तब तक उन लोग का नहीं काटा गया है और लंबा लंबा कतार लगा हुआ है। एक बात बताइए सर, अगर जिसके पास मोबाइल नहीं हो, कोई ऐसा मोबाइल का व्यवस्था नहीं हो, तो क्या उसका मतलब रसीद नहीं कट सकता है पुर्जा? बड़ी अच्छा सवाल किए हैं जी। देखिए, पहले होता क्या था कि हमारे जो डाटा ऑपरेटर जो थे जी, वो अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर देते थे। जी। एक नंबर से जी। आप करीब 5 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी। ठीक है। अब उनके पास जो मोबाइल नंबर है, चूँकि यहाँ पर डेली ड्यूटी करते हैं, तो एक मोबाइल से 5 रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जी। तो जिनके पास जो बुजुर्ग आते थे, जी,
सीनियर सिटीजन जो आते थे तो उनके पास नहीं रहता था जी तो वो अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर करके और दे देते थे। अब क्या हो गया उसमें कि एक मोबाइल नंबर से 5 ही हो पाता है, जहाँ तक हमें सूचना मिली है, हम तो किए नहीं है। जी एक मोबाइल से 5 रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो पाता है। जी जी। ये सारी हैं दिक्कतें। आभा का मतलब मोबाइल कि ये नंबर- प्रॉब्लम है सर। हाँ, मोबाइल नंबर जो है ज़रूरी है। बिना मोबाइल नंबर का कोई निदान नहीं है सर। नहीं, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग ये मतलब कि कंफर्म हो गया है कि हाँ अगर जो कोई पेशेंट सीरियस है और उसको अगर जो बिना पुर्जा का तो आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इमरजेंसी यहाँ पे है। इमरजेंसी आप OPD या की बात- ओपीडी हाँ, ओपीडी की हम बात इमरजेंसी कर रहे हैं में ऐसा सर। नहीं है। सर कुछ दिन पहले की खबर है कि एक बार देखा गया था कि टॉर्च की रोशनी में जो है बच्चे का डिलीवरी कराया गया था, बच्चा जन्म लिया था। ये खबर अनुमंडलीय अस्पताल से नहीं हो सकती। तो ये अपने नरकटियागंज का था। नगड़े में हाँ, नगड़े अनुमंडल हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट था। जी न्यूज़ पे चला था सर। दिन पे चला था। जी। तो वो जिसमें शॉर्ट सर्किट लगा था, उसी समय की ये घटना है।